हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। और आप सभी को पता है आईटी एग्जाम्स आने वाले हैं। आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए रेगुलर वीडियो लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। गाइस, इन वीडियो लेक्चर्स के अलावा आप लोग इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स जो है मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो उन वीडियो लेक्चर्स से भी जो है आप लोग अपने आईटी एग्जाम्स की बहुत ही बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में देखिए, यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। आप सभी को पता है 6 क्वेश्चन जो है आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में से मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन का मतलब है 12 मार्क्स, और 12 में से 12 मार्क्स अगर आप लोगों को चाहिए तो गाइस इन स्पेशल वीडियो क्लासेस को आप लोग जरूर वॉच कीजिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आईटी एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है। एक आयत का क्षेत्रफल, एक रेक्टेंगल जो है उसका हमसे एरिया पूछा गया है। आयत का क्षेत्रफल, आयत सबसे पहले देखिए होता क्या है, लंबाई, और जिसकी लंबाई और जो है जैसे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, उसे हम आयत बोलते हैं। ये यहाँ पे लंबाई है और ये यहाँ पे चौड़ाई है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी है। लंबाई दे रखी है 10 और चौड़ाई दे रखी है 8, तो लंबाई हो गई 10 गुणा चौड़ाई हो गई 8। 10 गुणा 8 कितना आएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक कितना होता है। देखिए यार, यहाँ पे पानी से रिलेटेड 2 चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। क्वथनांक को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है गलनांक, गलनांक जिसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट को जो है क्वथनांक बोलते हैं। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस पर पानी उबलने लगता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि जल, पानी के लिए जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो कितना होता है, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ है वो पिघलने लगती है, मेल्ट होने लगती है, गलने लगती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक हो जाएगा, और जो क्वथनांक है वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। राइट, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है गलनांक यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखिए आप लोगों से पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण कौन सा है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके 3 तरीके के लीवर होते हैं। हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं बताना चाहूंगा। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, एक होता है सेकंड ऑर्डर लीवर, और एक होते हैं थर्ड ऑर्डर लीवर। ठीक है, 3 तरीके के लीवर होते हैं, और तीनों तरीके के जो लीवर हैं उनके एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखना है। राइट, जैसे मान लो यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर जो है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे सीजर्स का एक पेयर। सीजर्स का मतलब है यहाँ पे गाइस कैंची, कैंची जो होती है ना उसको हम सीजर बोलते हैं। तो कैंची जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि सेकंड ऑर्डर लीवर के उदाहरण कौन से होंगे और थर्ड ऑर्डर लीवर के उदाहरण कौन से होंगे। दोनों जो है ये जो बच गए, शेष रह गए, इनके उदाहरण आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर मान लो आपको नहीं मिलता है आंसर, तो आप मेरे से पूछना कि सर सेकंड ऑर्डर लीवर के उदाहरण कौन से होंगे, थर्ड ऑर्डर लीवर के उदाहरण कौन से होंगे। मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। बट फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पेयर ऑफ सीजर। कैंची जो होती है उसको हम सीजर से यहाँ पे कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रवाह है क्या होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह ही मतलब एक तरीके से करंट होता है, विद्युत धारा होती है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, या फिर आप लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वायरमैन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड जैसी ट्रेड से कर रहे हो, तो वहां पे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण। अब देखो यार, यहाँ पे अभी जो है मैं चर्चा कर ही रहा था, और द्वितीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण तो देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, द्वितीय ऑर्डर लीवर का जो उदाहरण है वो है बोतल ओपनर। बोतल को खोलने वाला जो ओपनर आता है वो द्वितीय सेकंड ऑर्डर लीवर का उदाहरण है, सेकंड ऑर्डर लीवर। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर है। कॉमन बैलेंस जो है ये कौन सा है, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। और ह्यूमन फोर आर्म जो है ये कौन सा है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताओगे। ये तो फर्स्ट वाला है ही, राइट। और ये कौन सा हो गया, सेकंड वाला हो गया। अब ये दोनों सेकंड के तो है नहीं, कौन से हैं, थर्ड के हैं या फर्स्ट के हैं, या आप लोगों को बताना है। और कॉमन बैलेंस वाला, कॉमन बैलेंस मतलब सामान्य जो तराजू होता है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार पूछा गया है कि सामान्य तराजू वाला जो है कौन से ऑर्डर लीवर का उदाहरण है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा चेक करना है, थोड़ा सा स्टडी के ऊपर आप लोग भी फोकस करो, राइट। तो यहाँ पे जो है काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर फिलहाल इस सेकंड ऑर्डर लीवर का जो है बोतल ओपनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है। तो सबसे पहले देखो यार, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, फंडामेंटल यूनिट्स जो है टोटल होती है 7। कितनी होती है, 7 कौन कौन सी होती है। एक होती है लेंथ को हम एल से दर्शाएंगे। एक होता है मास को एम से दर्शाएंगे, किलोग्राम इसका यूनिट होता है। एक होता है टाइम का यूनिट सेकंड लेते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, करंट का यूनिट एम्पियर लेंगे, राइट। और इसके बाद में जो है आप लोगों का एक होता है टेम्परेचर को हम टी से, और इसका यूनिट जो है केल्विन होता है, केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर के बाद में एक होता है आप लोगों का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम पदार्थ की मात्रा कहते हैं, और पदार्थ की मात्रा को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, पदार्थ की मात्रा। और इसके अलावा जो है आप लोगों का होता है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ज्योतीय तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला को मैं CD से लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। ये ज्योतीय तीव्रता होती है और इसका मात्रक होता है कैंडेला। इस तरीके से टोटल 7 होती है। तो 7 में से देखो यार, यहाँ पे 3 दे रखी है, 3 स्टार्टिंग वाली दे रखी है, लेंथ मास और टाइम, ये 3 दे रखी है। तो ये तीनों फंडामेंटल है। अब देखो, इसमें क्षेत्रफल फंडामेंटल नहीं है, इसमें दाब और आयतन फंडामेंटल नहीं है, इसमें आयतन फंडामेंटल नहीं है। तो तीनों ये जो है ये तो गलत हो गए ऑप्शन, और ये ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से गाइस ये टोटल 6 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही ईजी से बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। आप लोग बढ़िया से तैयारी करें गाइस, अच्छे से तैयारी करोगे तो आप लोगों का 100% है, पेपर बहुत शानदार जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।